हेलो एवरीवन। बेटा लास्ट क्लास में हम लोग जो है सी एफ डिस्कस कर चुके थे। तो जो इक्वेशन डिस्कस हो रही थी मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, इसका जो है हम लोग सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे थे। तो इन द जनरल इक्वेशन हम लोग लेके चल रहे थे। वो इक्वेशन इस टाइप की थी: ए नॉट डी की पावर एन प्लस ए वन डी की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू डी की पावर एन माइनस टू प्लस अप टू ए एन ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू। हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को इस इक्वेशन में कन्वर्ट किया था लास्ट क्लास में। एंड देन हम लोग यहाँ से सी एफ फाइंड कर रहे थे। और मैंने कहा था कि पी आई इस इक्वेशन का फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो पी आई क्यों नहीं फाइंड कर पाएंगे? तो जब यहाँ पे इफ़ क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो रहेगा देन पी आई इज इक्वल टू ज़ीरो रहेगा। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। देन फाइंड करते थे हम यहाँ पे ओनली सी एफ, ठीक। और y इक्वल टू होता था सी एफ प्लस पी आई। वहाँ से हम इन दोनों की वैल्यू पुट करके y विच इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग फाइंड कर लेते थे। तो सी एफ के तो हम लोगों ने वन बाई वन केसेस सारे डिस्कस कर लिए। अब पी आई के डिस्कस करते हैं। तो पी आई हम तभी फाइंड कर पाएंगे वैन q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। q दैट इज़ द वैल्यू ऑफ द राइट हैंड साइड वैल्यू। अगर जीरो नहीं है तो हम उस टाइम पे पी आई फाइंड करेंगे। पी आई का फॉर्मूला होता है, इससे पहले हम इस इक्वेशन को, सपोज स्टार है तो फ्रॉम इक्वेशन स्टार को कन्वर्ट कर लेते हैं हम इन द शॉर्ट फॉर्म। सपोज दैट दिस इज द इक्वेशन इन द टर्म्स ऑफ डी। सपोज दैट now we suppose that the fd, then from star now we taken fd of y is equal to q. suppose that equation number first, ठीक। तो here now we discuss the cases of the particular integral that is the pi। pi को ही हम particular integral बोलते हैं, क्लियर है। then now we discuss the first case। suppose that देखो q यहाँ पे जो है हमारा इन द टर्म्स ऑफ x हो सकता है या कांस्टेंट भी हो सकता है। क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे ऑलरेडी। तो यहाँ पे q क्या है? q हमारा एक्सपोनेंशियल टर्म्स भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, x के टर्म्स में भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट हमारे q की वैल्यू मिलेगी। उन डिफरेंट वैल्यू ऑफ q के लिए हम डिफरेंट केस ऑफ पी फाइंड डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मान लेता हूँ केस नंबर फर्स्ट में वैन q is a function of the exponential terms, it means that q is equal to e की पावर ax, ठीक। अच्छा, pi का फॉर्मूला जो होता है pi इक्वल टू होता है 1 अपॉन एफ डी, दैट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ d, एफ डी इंटू वैल्यू ऑफ q। ये पी का जनरल फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एफ डी क्या है? y का कोफिशिएंट जो सपोज किए थे आप, वो इंटू वैल्यू ऑफ q, ठीक है। अच्छा, 1 अपॉन एफ डी का टर्म्स तुम्हें पता ही होगा, एफ डी की वैल्यू और q की भी वैल्यू आपको पता होगी क्या गिवन है। तो q यहाँ पे गिवन है e की पावर x, दैट इज़ द पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर केस फर्स्ट 1 अपॉन एफ डी इंटू e की पावर ax। तो हम क्या करेंगे, केस नंबर फर्स्ट का रूल क्या है? 1 अपॉन एफ डी ई की पावर एक्स। जब हमारा वैल्यू ऑफ क्यू ई की पावर एक्स टर्म से गिवन होगी तब क्या करेंगे, डी की जगह हम ए रिप्लेस करा देंगे, दैट इज़ द 1 अपॉन एफ ए। जहाँ एफ डी में जहाँ डी होगा वहाँ पे हम डी की जगह ए रिप्लेस करा देंगे। ए क्या है? एक्स का कोफिशिएंट है जो कांस्टेंट होगा, ठीक है। और यही हमारा क्या है? केस फर्स्ट है, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे वेयर एफ ए क्या रहना चाहिए? विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि एफ ए जीरो हो जाएगा तो 1 अपॉन जीरो इनफाइनाइट आने लगेगा। तो यहाँ पे कंडीशन है कि एफ ए हमारा नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तभी एग्जिस्ट करेगा, तभी ये केस एग्जिस्ट होगा, ठीक है। अब मान लेता हूँ कभी कुछ ऐसी भी वैल्यू होगी जिसमें डी की जगह ए रिप्लेस कराएंगे कि एफ ए जीरो आने लगे, तो उस टाइम पे क्या होगा? मान लेता हूँ इफ़ एफ ए इज इक्वल टू जीरो, एफ ए इज इक्वल टू जीरो। जैसे एफ ए इज इक्वल टू जीरो होगा तो 1 अपॉन जीरो, दैट इज पी आई इज इक्वल टू इनफाइनाइट, दैट इज केस फर्स्ट फेल। केस फर्स्ट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? केस ऑफ फेल्योर डिस्कस करेंगे। डिस्कस द केस ऑफ फेल्योर। और जैसे ही हम डिस्कस करेंगे उस टाइम पे क्या हमें पता है कि एफ ए इक्वल टू जीरो है, ये केस हमारा फेल हो चुका है। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, ध्यान रखना, जब हमारा एफ ए जीरो आने लगे तब क्या करेंगे, पी आई इक्वल टू अपने मन से एक्स का मल्टीप्लाई कराऊंगा और एफ डी था उसको एक बार डी के टर्म्स में डिफरेंशिएशन कराऊंगा इंटू ए की पावर एक्स। क्या करूँगा, ध्यान रखना, पी आई इक्वल टू अपने मन से एक्स का मल्टीप्लिकेशन कराऊंगा 1 टाइम और 1 टाइम एफ डी का डिफरेंशिएशन करूँगा रिस्पेक्ट टू डी इंटू ए की पावर ए एक्स, ठीक।
ये हमारा रूल होता है। ठीक है, देन अब क्या करूँगा, फिर से डी की जगह ए रिप्लेस कराऊंगा, एक्स इंटू वन अपॉन हो जाएगा एफ डैश ए इंटू ए की पावर ए एक्स। ठीक, और इसको चेक करेंगे एफ डैश ए क्या आ रहा है, यहाँ पे वही सेम टू सेम कंडीशन, वेयर एफ डैश ए इज नॉट इक्वल टू जीरो अगर है तो ये केस हमारा एग्जिस्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा, यही हमारा पी आई होगा। अनदर केस इफ़ एफ डे से मान लो जीरो आने लगे तब क्या करोगे, वही सेम टू सेम फिर से रिपीट करेंगे कंडीशन, पी आई इक्वल टू हो जाएगा, एक बार मल्टीप्लाई कराएंगे अगेन, तो यहाँ एक्स था एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वन टाइम डिफरेंशिएशन कराएंगे इसको तो वन अपॉन एफ डबल डैश डी होगा इंटू ई की पावर ए एक्स होगा। फिर से हम क्या करेंगे, डी की जगह ए रिप्लेस कराएंगे, वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर वन अपॉन एफ डबल डैश ए इंटू ए की पावर ए एक्स। और ये वाला केस भी, केस ऑफ फेल्योर, ये भी तब तक एग्जिस्ट करेगा, कब तक, जब तक एफ डबल डैश ए नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। ठीक है, और ये हम तब अगर मान लो फिर से वही केस रिपीट होने लगे कि इफ़ एफ डबल डैश ए जीरो आने लगे, ठीक है, तो फिर क्या करूँगा, एक्स का मल्टीप्लाई कराऊंगा वन टाइम अगर डिफरेंशिएशन करूँगा, और ये जब तक प्रोसेस होता चला जाएगा जब तक पी आई जो वैल्यू आएगी हमारी, ठीक है, सॉरी, जब तक हमारा एफ जो एफ ए या एफ डैश ए या एफ डबल डैश एफ डबल डैश ए जो भी है, ठीक है, वो नॉट इक्वल टू जीरो ना आने लगे। ठीक है, जिस टाइम पे वो नॉट इक्वल टू जीरो आने लगेगी उसी टाइम समझ लेना कि वही हमारा पी आई एग्जिस्ट हो रहा है, तो वाई इक्वल टू सी एफ प्लस का पी आई हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारा केस नंबर फर्स्ट था। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये केस नंबर फर्स्ट में कोई डाउट होता है तो आप लोग रिप्लाई करके डिस्कस करेंगे। ओके।